वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है उसके लिए देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एनर्जी स्प्रिंग कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपका होने के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी गाइडेंस और सपोर्ट के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। के लिए यहाँ पे जो पहला मैसेज है, ये मैसेज है रेनबो का, देखते हैं बाकी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है शैडो का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मनी ग्रीन का मैसेज। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि अपने शैडो साइड की तरफ ध्यान दीजिए, या फिर आपके साथ में क्या हो रहा है शैडो में उसकी तरफ ध्यान दीजिए। स्पेसिफिकली ये आपके पैसों से रिलेटेड मामले हो सकते हैं, यानी कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, या फिर आपका पैसा कहाँ जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके अकाउंट को हैक कर रहा है, आपसे कुछ झूठ बोल के पैसा ले रहा है, ऐसा हो सकता है। मैच्योर मैन है यहाँ पे, या इस मैच्योर मैन से हो सकता है कोई झूठ बोल के पैसा ले रहा हो, शैडो में पैसा ले रहा हो। मेन मेल है यहाँ पे, तो मस्कुलिन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओ, तो ये तो है यहाँ पे फॉल्स पर्सन। तो ठीक है, देखते हैं इस ये रीडिंग कहाँ की तरफ जा रही है। और ये है ग्रेट फॉर्चून। तो डेफिनेटली किसी के पैसों के ऊपर किसी की नज़र है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन में तो ये दोनों कार्ड आए हैं, और इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन भी ले ही लेते हैं। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी मनी ग्रीन का कार्ड था और ग्रेट फॉर्चून है यहाँ पे, तो किसी के पैसों पे नज़र है, या फिर कोई आपसे पैसे लेना चाहता है। ये शैडो साइड में कोई काम कर रहा है जिसकी वजह से आपके पैसों का कोई नुकसान हो सकता है, या आपके पैसों पे डेफिनेटली ये इनहेरिटेंस हो सकती है। ग्रेट फॉर्चून है तो कोई बड़ी रकम हो सकती है। यहाँ पे जो ये कार्ड आया है, ये कार्ड बताता है उस एनर्जी की बात जहाँ पे लस्टी एनर्जी से पैसा आता है, यानी कि पैसे का लस्ट कह लीजिए, या फिर यूँ कह सकते हैं आपकी पैसे को लेकर किसी को लस्टी बनाया जा रहा है, या लस्टी बन के कोई पैसे खींचना चाहता है और अपनी कोई शादी कंफर्म करना चाहता है, कोई रिश्ता, कोई शादी या कोई रिलेशनशिप यहाँ कंफर्म करना चाहता है। किसी की ग्रेट फॉर्चून को कोई हथियाना चाहता है, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। इसको लगा लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे पैसे का बहुत बड़ा मामला है, यानी कि यहाँ पे कोई अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है, और यहाँ पे दो जने हैं। हो सकता है इस मैच्योर मैन का पैसा हो यहाँ पे ये, और इसके पैसे को ये हड़पना चाहते हो ये, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई फॉल्स पर्सन हो। लेकिन ये मेन मेल जो है फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि ये शैडो में है। ये कोई इन्वेस्टिगेटर भी हो सकता है, यानी कि ये कोई डिटेक्टिव भी हो सकता है, जो कि इस चीज़ को सर्च कर रहा है कि फॉल्स पर्सन कौन है, ये किसी के पैसे में किसी ने क्या घपला किया, यानी कि यहाँ पे किसी की ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई इशू है। माय गॉड। तो लेते हैं अपना हम ब्लैक मैजिक का डेक, उसी की ज़रूरत है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक के डेक में सिर्फ ब्लैक मैजिक की एनर्जीज नहीं है, बेसिकली एनर्जीज हैं यहाँ पे धोखेबाजी की, और ये धोखा है, ज़मीन जायदाद की बात है, पार्टनरशिप की बात है। ज़मीन जायदाद के अंदर झूठी शादी की बात भी हो सकती है, शादी करके किसी को फंसाने की बात हो सकती है, किसी को फंसाकर उसका भाग्य छीनने की बात हो सकती है। यू आर गॉड्स चाइल्ड, नथिंग टू फियर, ट्रस्ट, फेथ, सरेंडर, लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड इन गॉड्स ग्रेस। तो ये आपसे कह रहे हैं कि अभी डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ईश्वर के ही संतान हैं, इसलिए आपके लिए ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ग्रेट फॉर्चून है, आपका जो भाग्य है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए इस बात पे ट्रस्ट रखिएगा। आपके पास में हो सकता है ये जो शैडो पीपल्स हैं, या फिर ये किसी तरह की एंडिंग से आ रही हो, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली ये फॉल्स पर्सन है, मैच्योर मैन। यहाँ पे मेल की एनर्जीज ज़्यादा हैं, तो मेल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो फीमेल भी है, फीमेल भी हो सकती है। साइकिल वाज ओवर लॉन्ग टाइम एगो, सेल्फिश एक्ट, अनकाइंडनेस, बिट्रेड यू इन मैनी वेज विद ऑल द अदर पीपल नॉट एक्सपेक्टेड। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो मैसेज मैं समझ पा रही हूँ कि आपके लिए कोई संपत्ति होगी, या आपका कोई पैसा होगा, ज़मीन जायदाद होगी, और इन लोगों ने आपका ये पैसा, ये ज़मीन जायदाद, इनहेरिटेंस आपके नाम पे कुछ होगा किसी के नाम पे,
तो इस पैसे को हड़प लिया गया है और आपको शायद डराने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपके हिस्से को बांट लिया गया है। आपको नहीं पता है इसके बारे में। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, लेकिन जो ज़्यादातर तादाद है यहाँ पे वो ऐसे लोगों की है जिनको नहीं पता है इस बारे में। तो आपको बहुत सारे तरीके से भी ट्रेड किया है लोगों के साथ मिलके। आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे स्पेसिफिकली उस इंसान से जो कि यहाँ पे मेन मेल है या ये शेडो के अंदर है, यानी कि इस इंसान ने अंधेरे में छुपकर आपके ऊपर बहुत वार किया है। दूसरा, ये इंसान लस्टी एनर्जी के अंदर है, यानी कि इसने जो कुछ भी किया है, चाहे ये मेल हो या ये, वैसे तो ये मेल के उसमें है, लेकिन ये किसी फीमेल के साथ मिलके ये कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, कार्मिक रिलेशन बनाया हो किसी का पैसा हड़पने के लिए, या फिर किसी की लाइफ को ख़राब किया हो सकता है ये दोनों लोग ही फॉल्स पर्सन हो यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने अपने ऑप्शन जो हैं एक्सप्लोर किए हैं। मे बी यहाँ पे जो ये लस्टी एनर्जीज़ हैं, ये लस्टी एनर्जीज़ डेफिनेटली किसी ग्रुप की बात भी करती हैं। तो ये जो ग्रुप है ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 3-4 लोग तो हैं ही, यहाँ पे लिखा भी है विद ऑल द अदर पीपल। तो यहाँ पे जो लोग लस्टी थे, यानी कि जो कार्मिक थे आपके, पहली बात, और जो लस्टी थे यानी कि लस्ट में ही उनका जो थॉट रहता था, यानी कि बहुत ही लस्टफुल थॉट से आते हैं, ये इनका हथियार है, लस्ट ही इनका हथियार है। तो हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपका एक्स हो, या फिर आप कभी इसके साथ इस तरह के रिलेशनशिप में रहे हों। आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो लोगों के साथ ग्रुप में अपनी एनर्जीज को शेयर करना पसंद करता है। बहुत कुछ है यहाँ पे, कन्फ्यूजन स्पेल्स, तो इसलिए कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन स्पेल्स कर रखे हैं आपके ऊपर। सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू और फॉर यू। तो यहाँ पर आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए ताकि आप इन चीज़ों को समझे नहीं, या किए गए हैं ताकि आप ना तो खुद पे ट्रस्ट कर पाएँ और ना ही आप ये समझ पाएँ कि आपके साथ में क्या हुआ है। यानी कि ये जो भी इंसान है इसके मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप और मल्टीपल लोगों से यानी कि बड़ी तादाद में इस इंसान का लोगों के साथ में स्पेशल कनेक्शन है लस्ट की एनर्जीज में। वाओ, यू नो हु यू आर, दे डोंट नो यू, दे रिमेंबर योर ओल्ड वर्जन। तो यहाँ पे ये सोचते हैं अगर कभी आपके साथ में ये पर्सन रहा होगा किसी तरह के रिलेशनशिप में, तो ये इंसान आपको इसी रूप में देखता है कि आप भी इसी तरह की एनर्जीज में हैं और ये इंसान आपको इस एनर्जीज में रखना चाहता है, इसलिए ये आपके ऊपर कन्फ्यूजन स्पेल कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ इस तरह की लस्ट की एनर्जी हो सकता है भेज रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, अच्छा है कि इन कार्ड्स के अंदर आया है, इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ब्लैक मैजिक की एनर्जी से पीड़ित हैं या फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, तो भी इस बात को मेरी हमेशा याद रखिएगा, आपकी एनर्जी सक होने का या आपकी एनर्जी के ख़राब होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो लस्ट की एनर्जीज़ होती हैं, या जो लस्ट की एनर्जीज़ क्रिएट की जाती हैं ये इस तरह के मैजिक होते हैं। जैसे यहाँ कन्फ्यूजन स्पेल है, इस तरह का ही कोई सेक्स मैजिक या सेक्स रिचुअल कह लीजिए आप इसको। ये लोग इस तरह की चीज़ें जो आपकी एनर्जीज़ को खींचना चाहते हैं, वो मेन लोग, बड़े लोग, मेन पीपल, मैच्योर मैन, फॉल्स पर्सन, ये लोग जो हैं इस तरह के मैजिक करते हैं। इस तरह के मैजिक करने के कारण आपकी एनर्जी सक हो जाती है। स्पेसिफिकली अगर आपको ये लगता है कि आपको लस्ट की ज़रूरत है, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, या फिर आपके सामने इस तरह के वीडियोज़ आते हैं, आप खुद जाकर इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं, आप मल्टीपल लोगों के साथ में अपनी एनर्जीज़ को शेयर करते हैं, आप मल्टीपल लोगों के साथ में अपनी एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आपके माइंड में इस तरह के थॉट आते हैं कि इस इंसान के साथ भी मेरा रिश्ता हो, उस इंसान के साथ भी मेरा रिश्ता हो, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये एनर्जीज़ आपकी नहीं होती हैं, कई बार ये एनर्जीज़ आपकी तरफ फेंकी गई होती हैं। आप इसमें इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं तो। अगर आपकी तरफ कभी भी इस तरह का कोई मैजिक, कोई इस तरह का लस्ट स्पेल, कोई इस तरह का सेक्स मैजिक आपकी तरफ भेजा गया होगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता चला है आज तक और आप इस तरह के एक्ट्स में इन्वॉल्व हुए हैं, या फिर ये आपके कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो बार बार आपकी तरफ लस्टी एनर्जीज़ भेजता है, कन्फ्यूजन स्पेल भेजता है, ताकि आप इस चीज़ को समझ ही ना पाएँ और आप हमेशा ही ऐसी एनर्जीज़ में ट्रैप रहें और ये आपके ग्रेट फॉर्चून को, आपकी एनर्जीज़ को सक करते रहें, आपकी एनर्जीज़ को सक करते रहें, आपके ग्रेट फॉर्चून को, यानी कि आपके भाग्य को छीनते रहें। तो यहाँ पे ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जो मैं स्पेसिफिकली समझ पा रही हूँ। अगर ये मेल है तो इसने किसी फीमेल का यूज़ किया है, अगर ये कोई फीमेल है तो ये आपके किसी, अगर ये आपकी फैमिली की कोई फीमेल भी हो, आपकी सिस्टर हो,
न जाने क्यों यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिलेशनशिप आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा रिश्ता है जिनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, बस ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। तो अब आप देख लीजिए किनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है और जो आपके क्लोज पर्सन थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्लोज पर्सन नहीं हो सकते, ये एक षड्यंत्र है आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है कि सेल्फिश एक्ट के अंदर हैं ये लोग, तो सेल्फिश एक्ट के अंदर ही आता है। लोगों को आपका ग्रेट फॉर्चून इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये एक लस्टी एनर्जी के अंदर है, शेडो साइड के अंदर है, और ये लोग अपने लिए और ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। तो इनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि ये ऐसे इंसान की एनर्जी पर लीच करें या ऐसे इंसानों की एनर्जीज पर लीच करें। लीच का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करें, उनके भाग्य को खींचने की कोशिश करें और उसके साथ अपने जीवन को बढ़ाते रहें। तो यहाँ पे कपल तो जरूर है, यहाँ पे बाकी ये 2 लोग भी हैं, तो 4 लोग तो यहीं पर हैं आपकी रीडिंग में। और हो सकता है ये किसी पर्सन का पैसा खाने की कोशिश भी कर रहे हो, या फिर ये इस पर्सन के अंडर में भी काम करते हो। कुछ मैसेजेस गिर गए थे नीचे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट 5 ईयर्स, तो ये आपके साथ पिछले 5 सालों में चला है। स्पेसिफिकली अगर आपने कोई डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ के, तो हो सकता है पिछले 5 सालों में आपके साथ ये सब चीज़ें की गई हों। और यहाँ पर ये मैच्योर मैन का कार्ड भी है। 5 सालों में हो सकता है ये 5 साल से पिछली कोई ये आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ हो, जो कि आपके साथ में ये सब चीज़ें करना चाहता हो या कर रहा हो, या फिर आपको इस तरह की लस्टी एनर्जी भेज रहा हो, कन्फ्यूजन स्पेस भेज रहा हो। मास्टर मैनिपुलेटर, ये पर्सन मास्टर मैनिपुलेटर है। यहाँ पे सारे ही मास्टर मैनिपुलेटर हैं, यानी कि यहाँ पे इस पर्सन ने इन लोगों को कह लीजिए इन्वॉल्व किया, या इस पर्सन ने इसको इन्वॉल्व किया, इस पर्सन ने इन 2 को इन्वॉल्व किया, या इस पर्सन ने इन तीनों को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया। यानी कि यहाँ पे एक इंसान शेडो साइड में काम कर रहा है, ये मास्टर मैनिपुलेटर, और ये आपके भाग्य को खाने की कोशिश कर रहा है हर तरह से। ये आपको पता नहीं चला है। ये डेफिनेटली आप इसकी एज देख सकते हैं, एज कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि ये मास्टर मैनिपुलेटर है तो लोगों को मैनिपुलेट करने की क्षमता बहुत अच्छी रखता है। इसको पता है किन लोगों को मुझे चुनना है मैनिपुलेट करने के लिए। तो हो सकता है अगर ये कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ में आपकी बातचीत नहीं है, या ये इंसान इसके पास में गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने इसको जो कहानी बताई है या जो कुछ भी बोला है, तो इस इंसान ने इसको प्रेरित किया है कि तुम जाओ शेडो साइड में जाकर ये लस्टी एनर्जी कन्फ्यूजन स्पेस भेजो, बिट्रे करो लोगों के साथ मिलके, तुम ये कहानी बनाओ। यानी कि यहाँ ट्रायंगल इस इंसान ने बनाया है और ये इंसान आपके लिए मास्टर मैनिपुलेटर भी हो सकता है। अब ये आपके घर का भी कोई हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है, और ये हो सकता है आपके कोई फैमिली मेंबर हो जो इस पर्सन के पास में गया हो, ये भी हो सकता है। योर एंसेस्टर्स दे आर डीलिंग विद देम, यू आर सेफ। तो आप सेफ हैं, इसलिए ही ये साइकिल जो है आपका ओवर हो गया। साइकिल तो सारे ओवर हो गए हैं, बस लोग एनर्जीज को, चीज़ों को खींचते जा रहे हैं लंबा, ताकि वो जी सकें अपने आप को लेके। दे वॉन्ट यू टू मेक they want you to make bad choices for you, lazy, addictions, character wise, money, connection, business, job, health, otherwise। तो देखिए मैंने भी आपसे इस बात को ही बोला था, ये आपकी तरफ लस्टी एनर्जी और कन्फ्यूजन स्पेल इसलिए ही भेज रहे हैं ताकि आप अपने लिए गलत चूज करें, आप गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हों। अगर आपके पास में कोई इंसान आ रहा है कोई रिश्ता लेके, वो फॉल्स हो सकता है, या आया हो वो फॉल्स हो, वो आपको लस्टी एनर्जी में यहाँ पे डाल के गया हो। तो इन लोगों ने हथियार बनाया है लस्ट को या सेक्स मैजिक को डेफिनेटली यहाँ पे। और अगर आपको ये कभी भी महसूस हुआ हो कि आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, इससे मैटर नहीं करता। ये एक्चुअली ये एनर्जीज क्या होती हैं ना, इस एनर्जी के अंदर ये आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजेंगे रिचुअल्स करके, इस तरह के आपस में इस तरह की चीज़ें ये करेंगे, यानी कि ये मैजिक आपस में इस तरह का यूज़ करेंगे इस मैजिक का, कि ये एनर्जीज आपकी तरफ जाएंगी। जब ये एनर्जी आपकी तरफ जाएंगी तो ये लोग क्या करते हैं ना, इस एनर्जी के अंदर देखिए मैंने ना यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस में बताया है, मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सीखा है। आप सोचेंगे ये आपका थॉट है, और अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आप इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते हैं, ये आपकी तरफ इस तरह की चीज़ें भेजेंगे। और जब आप इस तरह की चीज़ें सोचेंगे या आप इस तरह की एनर्जीज में पड़ेंगे, या आप किसी ऐसे इंसान की तरफ जाएंगे जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन रहा हो पास्ट में, ये स्पेसिफिकली कोई पास्ट का पर्सन ही है, तो होगा क्या कि आपके साथ में कोई स्प्लिट हस्बैंड या स्प्लिट वाइफ लगा दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, पहले इस 2 मैसेजेस को देख लेते हैं।
समवन इज प्रोजेक्टिंग देयर वुंडेड एनर्जी ऑन यू, वांट टू स्नैच योर प्रोटेक्शन क्लॉक। तो यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन को छीनने की कोशिश हो रही है, इसलिए यहाँ पे इस मैजिक का यूज़ किया जा रहा है। इस मैजिक का यूज़ करके आपके ऊपर वो एनर्जीज प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही हैं जहाँ पर आप अपने लिए बैड चॉइसेस करें। ये मास्टर मैनिपुलेटर आपकी एनर्जी से खींचने की, आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपके प्रोटेक्शन क्लॉक को यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है और शैडो वर्क, शैडो साइड में जाकर ये काम कर रहा है, अंधेरे में कर रहा है अपनी लस्टी एनर्जी के साथ में। एडल्ट चिल्ड्रंस इज इन्वॉल्व, दे आर ऑल्सो वर्किंग बिहाइंड द सीन विद देम। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो एडल्ट चिल्ड्रन है ये बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे एडल्ट चिल्ड्रंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और इस भूल में मत रहिएगा कि एडल्ट चिल्ड्रन ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्लियरली इस बात के लिए गाइड कर रहे हैं, अगर आप कुछ एडल्ट चिल्ड्रंस को जानते हैं तो ये भी आपके खिलाफ ही काम कर रहे हैं, चाहे आपने इनको कितना भी सपोर्ट किया हो। कुछ लोग इनके ही ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं जो कि इनके साथ मिलकर इन चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप की एनर्जीज तो यहाँ पे हैं। तो ये जो भी ग्रुप है ये आपकी तरफ जो कन्फ्यूजन स्पेल्स भेज रहा है इस एनर्जी के साथ में, लस्टी एनर्जी के साथ में, ताकि आपको ये ना समझ में आए, लेकिन आपको ये पता है या ये आपके उस पुराने वर्जन के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर आप या तो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे या फिर आप किसी के साथ स्पेसिफिकली कुछ कनेक्टेड थे जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप लस्टी हैं या फिर आप लस्टी हो जाएंगे, आपका जो करेक्टर है वो ख़राब हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपके करेक्टर को ख़राब करके आपकी डेस्टिनी को, आपके भाग्य को छीनने की कोशिश है। तो ये मेरी एक ना क्लाइंट थी, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा हुआ था। योर फैमिली मेम्बर इज़ देयर पार्टनर इन क्राइम, मे बी 2 और 3। तो ये बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कोई सिस्टर भी हो सकती है, आपकी ब्रदर हो सकता है, कोई और हो सकता है, आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फैमिली मेम्बर तो इन्वॉल्व हैं। ये बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। स्पेसिफिकली कार्मिक सिस्टर है आपकी, अगर कोई इन्वॉल्व हुई है ऐसे तो, या फिर उसका यूज़ किया गया है या किया जा रहा है, वो आपके अगेंस्ट जाके काम कर रही है, ऐसा हो सकता है, या फिर वो आपके साथ कंपटीशन कर रही है, ऐसा हो सकता है। हाइडिंग बिहाइंड मास्क, शेप शिफ्टर, स्वीट टॉकिंग, नॉट हार्मफुल, गुड मैनर्स। तो इस इंसान के साथ आपकी फ़ोन पे या तो बात होती रही है, और ये इस इंसान ने जब भी आपसे बात की है बहुत हंस के बात की है और आपका भला बन के दिखाया है। हाइडिंग बिहाइंड मास्क, तो यहाँ पर भी ये लेडी छुप रही है, तो ये कोई फीमेल डेफिनेटली हो सकती है, पर ये कोई मेल भी हो सकता है। गुड एट लाइंग, ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन, तो अगेन कंफ्यूजन स्पेल है, अच्छा बन के दिखा रहे हैं पर अच्छे हैं नहीं। टाइम इज अप फॉर देम, लाइट इज शाइनिंग ऑन देम, पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम देम। तो यहाँ पे उनके ऊपर लाइट पड़ रही है, टाइम उनका अप हो चुका है और लोग जो हैं उनसे दूर जा रहे हैं, यानी कि उनकी असलियत देख रहे हैं। तो मेरी एक क्लाइंट है जो कि बहुत सालों पुरानी है, तो उसकी एक्चुअली मैरिज नहीं हो रही थी। तो उसकी मैरिज में एक्चुअली उसको कोई लड़का पसंद नहीं आता था। उसका जिस लड़के के साथ में रिलेशन था वो रिलेशनशिप बहुत पहले ही ब्रेक हो चुका था, और वो एक्चुअली उसने ही किया था, लेकिन उसके बाद उसे लगा कि उसने हीरा खो दिया, और वो लड़का वाकई में था भी बहुत हीरे जैसा। तो उस लड़की को ये लगा कि उसने हीरा खो दिया, अब वो उस लड़के को पाना चाहती थी। पाने के लिए हमेशा लोग गलत रास्ते पे ही जाते हैं, शैडो साइड में ही जाते हैं। तो उसने कहीं ना कहीं मुझसे इस बात को डिस्कस किया। पहले उसको हीलिंग चाहिए थी, लेकिन बाद में उसको लगा कि मैं इसको पालूँ, तो मैं तो ये काम नहीं करती, मैंने उसको मना कर दिया। तो उसको किसी ने ये सजेस्ट किया कि तुम उसको इमेजिन किया करो, लस्टफुल एनर्जी में तुम उसको इमेजिन किया करो, इससे उसके पास में ये सारे थॉट्स जाएंगे कि तुम उसके साथ में इन्वॉल्व हो, वो तुम्हें याद कराए, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके साथ में कनेक्टेड थी इस एनर्जी के साथ में, लस्टी एनर्जी के साथ में, या पर्सनल रिलेशनशिप उनके जो भी थे। तो उस लड़की ने उस लड़के को इमेजिन करना शुरू किया अपने खाली समय में, अकेलेपन में। तो उसने मेरे पास में कॉल किया, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ में, क्योंकि वो मुझसे अपनी चीज़ें डिस्कस करती रहती थी, या फिर वो बहुत रायता फैलाने के बाद में मेरे पास में आती थी, यानी कि जब उसकी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती थी या तो वो तब आती थी सब कुछ ख़राब करके, या फिर वो कभी कभी बता देती थी। तो इस बार उसने जो अच्छा किया वो ये किया कि उसने मुझे बताया कि मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ और मुझे वो फील भी होने लगा है। जब उसने मुझे ये बोला कि उसको वो फील होने लगा है, टच उसको फील होने लगा है, वो उसको टच करता है, किस करता है, वो उसको फील होने लगा है। जब उसने मुझे ये बात बोली ना तो मैं बहुत सतर्क हो गई, अटेंशन एकदम से मैंने उस चीज़ को दी और मैंने उससे थोड़ी डिटेल ली। जब उसने मुझे डिटेल दी और उसने मुझे बताया कि वो क्या महसूस कर रही है, तब मैंने उसको एक ही चीज़ समझाई थी कि ये वो पर्सन नहीं है, तुम्हारे साथ कोई डिमोनिक जो एंटिटी है वो अटैच हो गया है, और वो तुम्हें वो फील दे रहा है जो तुम्हें उससे मिलता था, या जब तुम अपने पर्सनल मूवमेंट में अकेलेपन में उन चीज़ों को महसूस करते थे। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे वो तुम्हारे साथ अटैच हो जाएगा, और जो तुम्हारी शादी पहले ही नहीं हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। उस लड़की को मैंने ये बात बोली, मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको 1-2 चीज़ें बताई कि तुम ये ट्राई करके देखना, इसका तुम्हें क्या रिजल्ट मिलता है। अगले ही दिन उस लड़की का फ़ोन मेरे पास में आया, उसने कहा वो तो वाकई में कोई अलग और गलत एनर्जी थी। मैं तो ये सोच रही थी कि
ये सही पर्सन है। तो मैंने उसको जो चीज़ बताई थी उसने उस चीज़ को फॉलो किया और उसने ये देखा कि उसको वो पजेस करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था विदाउट उसकी परमिशन। इससे ही उसको समझ में आ गया कि ये उसके पर्सन की एनर्जी नहीं है, और उसके बाद उसने वो सब चीज़ें करनी, सोचनी, इमेजिन करनी बंद कर दी। तो अगर आपकी इमेजिनेशन में भी बहुत लस्टी एनर्जी रहती हैं, आप हमेशा, आप किसी भी तरह की एज में, आप किसी भी एज में हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप किसी तरह के भी हैं, या फिर आप अपने किसी पास्ट पार्टनर को मिस करते हैं, जब भी आप अकेलेपन में इस तरह की चीज़ें सोचते हैं या करते हैं या इसमें इन्वॉल्वमेंट आप ले जाते हैं अपना, तो या फिर ये लोग जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके सामने इसी तरह के वीडियोस आएंगे, इसी तरह के लोग आपको मिलेंगे, इसी तरह के प्रोफाइल्स आपके सामने आएंगे। ये होता है क्योंकि स्पेल क्रिएट किया गया होता है, मैजिक क्रिएट किया गया होता है। आपको अननेसेसरी ही इस तरह की फीलिंग्स होने लग जाएंगी। और अगर आपके साथ एक बार कोई स्प्लिट हस्बैंड, कह लीजिए स्प्लिट वाइफ जो है, अटैच हो गई, तो आपको वो अपने से पराया नहीं लगेगा, वो आपको अपना ही लगेगा, अपना ही पार्ट लगेगा। इसलिए आप उसको ऑपोज नहीं करेंगे, और जब आप उसको ऑपोज नहीं करेंगे वो आपकी एनर्जी को सक करेगा, और आपकी एनर्जी को सक करके वो आपसे आपका वो सब कुछ छीन लेगा जो आपके भाग्य में लिखा है। और भाग्य में सिर्फ यहाँ पैसा नहीं लिखा है, भाग्य में आपकी स्पिरिचुअलिटी लिखी है, आपका आगे बढ़ना लिखा है, आपकी ग्रोथ लिखी है, आपकी शादी लिखी है, आपका स्वास्थ्य लिखा है। ये एक मेरे और क्लाइंट के साथ में हुआ था, लेकिन तब मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं था, बस मुझे एक एनर्जी लगी और मैंने उसको रिमूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें हैं जिन्होंने आपको कभी भी, ऐसा आपके साथ डेफिनेटली हुआ है। अगर ये रीडिंग पे आपने क्लिक किया है, आपके फैमिली मेम्बर इस क्राइम के अंदर पार्टनरशिप उन्होंने रखी है, फेमिनाइन एनर्जीज कंफर्मेशन कार्ड है यहाँ पे भाई, और ये रिवर्स में है, यानी कि ये डेफिनेटली आपकी फैमिली की कोई फेमिनाइन एनर्जीज हैं। कोई देखिए मदर भी हो सकती हैं, बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा है। ये कोई और भी हो सकती है आपकी फैमिली में भी। और आज की रीडिंग के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे पास में, ओपनिंग नेगेटिव पोर्टल इन योर होम इन्वायरमेंट एंड स्पेस। तो ये जो भी लोग हैं, दे वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर फ्यूचर विद नेगेटिव थाट्स, मैनिपुलेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। तो ये जो क्रिएट कर रहे हैं ना, ये जब आपस में रिलेशन बनाएंगे तो आपको ये महसूस होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जब ये एनर्जी महसूस होंगी ना, तो आप इन सब चीज़ों के लिए भागेंगे। आप ये सोचेंगे कि आप किसके साथ में रिश्ता बना लें, या आपको कौन मिल जाए, या आपको पागल कर देंगे इस तरह की एनर्जीज में। तो अगर ये आपके साथ में कभी भी हुआ है, तो आपको अपनी एनर्जीज को लगातार क्लीन करने की, सोते हुए अपना प्रोटेक्शन करने की, और अपनी एनर्जी से टोटली इन सब चीज़ों को बाहर निकाल देने की ज़रूरत है। हो सकता है इनमें से कुछ लोग जो हैं एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके आपकी एनर्जीज में आते हो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का ये पर्सन शेडो में है और लस्टी एनर्जी के बराबर में ही है ये कार्ड, तो ये पर्सन शेडो के अंदर आपके साथ में इस एनर्जी को क्रिएट करता है। या फिर ये आपके, हो सकता है पिक्चर का यूज़ करता हो, ये मैजिक करने के लिए अकेले में करता हो, आपको इमेजिन करता हो या करती हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो इमेजिनेशन बहुत होती है, यानी कि स्पेल वर्क किया जाता हो और आपको इमेजिन किया जाता हो पिक्चर के द्वारा। तो अपने जो भी आर्क एंजल्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, उनसे कहिए कि आपकी पिक्चर्स को, आपके नाम को, आपकी हर एक चीज़ को, आपकी एनर्जीज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें। और अगर कोई भी उसकी तरफ कोई भी लस्टी एनर्जी भेजता है स्पेसिफिकली, या फिर आपकी पिक्चर्स के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश करता है, आपके नाम के साथ में कोई नेम चिट बना के कोई गलत करने की कोशिश करता है, आपका कोई पुतला बना के आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो उसी वक्त उसको वो एनर्जी बैकफायर कीजिए स्ट्रांगली, क्योंकि आपका हक है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। और ये होगा, ट्रस्ट मी, ये होगा। अगर आप अपनी एनर्जीज को वापस मांगेंगे तो आपको दी जाएगी। अब मैंने कुछ बनाए हैं छोटे छोटे कार्ड, तो देखते हैं इनमें से आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये मैंने ना कुछ नेम, अल्फ़ाबेट, कुछ मंथ, कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ जो है साइन, जो सन साइन होते हैं वो, कुछ मैंने जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो लिखे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये कौन हो सकते हैं। और अगर आप इसमें कुछ और आइडिया देना चाहते हैं, और देखते हैं फिर यहाँ पे आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि फिर देखने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे W हो सकता है इस पर्सन के नाम पे। टिकटॉक या रील्स बनाने का इस पर्सन को शौक हो सकता है, इन बच्चों को शौक हो सकता है। SS हो सकता है इस पर्सन के नाम में। हो सकता है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ग्रुप हो, कोई कंपनी हो इस नाम की, देख सकते हैं। T, देखिए 2 लोग तो हैं यहाँ पे, क्योंकि डबल ही यहाँ पे ज़्यादातर आ रहा है। ओ अगेन W, ये शायद 2 बार मैंने लिख दिया था, कोई बात नहीं। ब्राउन आइज हो सकती हैं इस पर्सन की। कैप्रिकॉन हो सकता है ये पर्सन।
सिस्टर, ओ माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सिस्टर है इसके अंदर इन्वॉल्व, विच किट, यानी कि देखिए ये विच क्राफ्ट का यूज़ करते हैं। और फूड लवर, ये पर्सन फूड लवर हो सकता है, ये सिस्टर फूड लवर हो सकती है, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, ये इन चीज़ों का यूज़ करती है या करते हैं ये लोग मिलके। देख लीजिएगा, मैंने तो बस ये बनाए थे। अगर आपको लगता है कि कुछ और आइडिया है आपके पास में, यानी कि कोई आप स्पेसिफिक विशेषताएं मुझे बताना चाहें, तो मैं, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं ऐड कर लूँगी। वैसे तो मैंने बहुत कुछ ऐड किया है, लेकिन यानी कि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइएगा अगर आप मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहें। हो सकता है टिकटॉक हो, रील हो, यूट्यूब हो, यानी कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है इन लोगों की। तो आप देख लीजिएगा, आपके सामने ही निकाले हैं कुछ। देखिए मैंने तो क्रिएट किया नहीं है, इसलिए कभी किसी को लगे कि ये सिस्टर है या नहीं, क्योंकि सिस्टर की एनर्जी ना बहुत स्ट्रांगली आ रही है इस रीडिंग में। तो हो सकता है कि ये सिस्टर आपके किसी पार्टनर के साथ में या आपके किसी एक्स पार्टनर के साथ में इन्वॉल्व है शेडो के अंदर, इस लस्टी एनर्जी में, इस मेन मेल के साथ में। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी। तो आप देख लीजिएगा, आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।